Students, let's do the worksheet chapter 12 racing second class 5th maths मेला. तो फर्स्ट क्वेश्चन, द टेबल बिलो शोज द टाइम टेकन बाय 3 चिल्ड्रन टू पेंट अ पिक्चर. ठीक है, इसमें आपके 3 बच्चों के नाम दिए हुए हैं, अतमज, टीना एंड जिया. तो पेंट करने में उनको टाइम लगा 2 hours 25 minutes, 1 hour 40 minutes, 2 hours 10 minutes. हु टुक द लॉन्गेस्ट टाइम. तो देखो सबसे लंबा टाइम किसने लिया है यहाँ पे, तो इसमें हमारे 2 hours हैं, इसमें हमारे 2 hours है. मिनट्स किसमें ज़्यादा है, इसमें 25 minutes हैं. तो आत्मज को सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आत्मज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु टुक द लिस्ट टाइम. सबसे कम टाइम किसको लगा है, तो सबसे कम टाइम क्या है 1 hour 40 minutes. तो ये किसका टाइम है, टीना का. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीना. फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन द गिवन टाइम पीरियड. तो हमें इसके बीच का टाइम बताना है 3:16 PM to 3:42 PM. डेट मीन्स आवर्स तो सेम है, हमें मिनट्स का डिफरेंस बताना है. तो 42 में से माइनस करके आप देख सकते हो. अगर 42 में से हम कितने माइनस करने 16, तो कितना आएगा 0 3 30 मिनट्स. तो कितना आएगा 0 hours, सिर्फ मिनट्स में आएगा, 30 मिनट्स आप लिख सकते हो इसका टाइम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9:25 PM to 10:45 PM. तो यहाँ पे देखो मिनट्स पहले डिफरेंस निकाल लो. तो मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा आपका 20 है ना. 5 में से 5 0, 4 में से 2 20. और टाइम का जो आवर्स का डिफरेंस है वो है 1, यानी कि 1 hour 20 minutes का जो है डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट 7:30 AM to 11:30 AM. तो मिनट्स तो 0 हो गए, 30 है ना. 7 to 11 4 हो गए, तो 4 hours. ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा. तो सीखना आपको क्या करना है, जस्ट बाद वाले टाइम में से पहले टाइम को माइनस करना है. पहले मिनट का डिफरेंस देख लो, फिर आवर्स का डिफरेंस देख लो, तो आपका इजीली हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग. मैच करना है आपको 24 hour क्लॉक. आपको पता ही होगा 24 hour क्लॉक में क्या होता है, 12 जो हमारा होता है PM, उसके बाद 1 PM ना होके कितना हो जाता है 13 hours 14 hours. ठीक है, हम PM AM में नहीं बताते हैं ये, क्योंकि 13 का मतलब ही है इवनिंग का टाइम. तो आवर्स लिखते हैं 13 14 15 16 इस तरह से. तो हमारा देखो यहाँ पे जो भी PM AM का टाइम हमारा सेम रहेगा. ठीक है, जस्ट हम आवर्स लिख देंगे. जैसे हमारा 8:30 है, 8:30 यहाँ पे AM है, तो ये हमारा 8:30 आवर्स हो जाएगा. इसी तरह से हमारा जो AM है और कौन सा है 6:55 AM है, तो ये 6:55 आवर्स हो जाएगा. ठीक है, 24 hours क्लॉक में हम कभी भी AM PM मेंशन नहीं करते हैं. PM का जो टाइम होता है वो हमारा सेम नहीं रहता. जैसे 1 है तो 13 हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो 1:40 है तो 13:40 आवर्स हो जाएगा. इसी तरह से अगर हम देखते हैं 4:25, तो 4 जो वाला टाइम है ना वो होता है 16. ठीक है, आप करके देख सकते हैं. 12 के बाद 1 जो है वो 13 हो जाता है, 2 14, 3 15 और 4 हमारा हो जाता है 16. इसी तरह से हमारा चलता रहता है, मिनट सेम रहते हैं. और AM PM की जगह हम क्या लिख देते हैं आवर्स. तो 9:10 PM हमारा हो जाएगा 21:10 आवर्स. ठीक है, तो ये कन्वर्जन करना आपको अच्छे से आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स. इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 जो मिनट होता है हमारा, 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है. तो जब भी हमें मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है. तो जब भी हम 0 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 लिख दो आंसर में लास्ट में, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो. 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19. तो 20 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा. इसी तरह से 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 लिख दो, और 12 6 जा 72. तो ये आ जाएगा हमारा. लास्ट में हमें सेकेंड्स लिखना है. ओके, 55 मिनट्स, तो 0 लिख दो, और फिर 6 को 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 5 जा 30 और 3 33 सेकेंड हमारा हो जाएगा. तो आपको यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाना है. ठीक है, देयर आर सम वर्ड प्रॉब्लम्स. मानव गोज आउट टू प्ले एट 5:40 PM एंड कम्स बैक आफ्टर 1 hour 20 minutes. एट व्हाट टाइम डज ही कम बैक. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें प्लस करना है टाइमिंग को. 1 hour 20 minutes. तो 1 hour कितना हो जाएगा हमारा, पहले कितना टाइम है 5 है, तो 6 हो जाएगा. 20 मिनट्स है, तो 40 में 20 प्लस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो हमारा 60 मिनट्स होते हैं.
तो अगर 60 मिनट्स हो गए तो 1 आवर एक और ऐड हो गया, तो 5 1 6 हो गया और एक और ऐड 7, तो कितना आ जाएगा 7 PM। ठीक है, जब भी अगर मिनट 60 हो जाती है तो हम 1 आवर ऐड कर देते हैं। तो 5 और 1 6 हो गया और एक आवर हमारा मिनट से हो गया, तो हमारा यहाँ पे 7 PM हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, एस्टिमेट वेदर यू वुड टेक सेकंड्स और मिनट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। दैट मीन्स आपको हर एक एक्टिविटी का बताना है कि आपको उसमें मिनट्स लगते हैं या सेकंड्स लगते हैं। सेकंड आपको पता होगा बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, मिनट्स उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ब्रशिंग योर टीथ, अगर आप ब्रश करते हो टीथ में, तो ब्रशिंग योर टीथ में क्या लगता है, मिनट्स लगते हैं। कुछ मिनट के लिए हमें दांतों को करना पड़ता है तभी वो साफ़ होते हैं। राइटिंग योर नेम, तो राइटिंग नेम में तो बहुत कम टाइम लगता है, सेकेंड्स में हो जाना चाहिए आपका। ओपनिंग अ डोर, तो ओपनिंग अ डोर भी सेकंड्स में हो जाएगा, फटाफट आपको दरवाज़ा खोलना, ज़्यादा देर नहीं लगती है। बॉइलिंग एग में मिनट्स लगते हैं, है ना, बॉइलिंग एग थोड़ा टाइम लेता है तो उसमें मिनट्स लगेंगे। चार्जिंग स्मार्टफोन, इसमें भी कुछ मिनट्स हमारे लग जाते हैं, सेकंड्स में फ़ोन चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जो थोड़ा लंबा टाइम लेता है वो आपका सेकंड्स होगा, सॉरी मिनट होगा, और जो थोड़ा कम टाइम लेता है वो आपका क्या होगा, सेकंड्स। हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। 9:45 PM इन 24 आवर फॉर्मेट इज़ 21:45 आवर्स, तो ये करेक्ट है। आप अगर लगाओगे भी तो 9 जो होता है वो 21 पे ही आता है। ठीक है, 12 के बाद 13 होता है, 12 13 यानी 1। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 12 ऐड कर देना है। तो 12 + 9 कितना होता है, 21। मिनट्स हमारे सेम रहेंगे। इसी तरह से 150 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो 150 60 + 60 कितना हो गया हमारा, 120। तो 60 + 60 यानी 2 आवर्स, और उसमें से बच कितने गए, 120 + 30 हो गए, तो ये भी हमारा करेक्ट है, ट्रू है। 2 आवर्स 45 मिनट्स इज इक्वल टू 155 मिनट्स। तो 2 आवर का मतलब क्या है, 120 मिनट्स। अगर 120 में हम 45 ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 165, लेकिन ये 155 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइम बिटवीन 9:15 AM, टाइम बिटवीन 9:15 AM एंड 11:30 AM इज़ 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, तो 9 to 10 आपका 1 आवर होता है, 9 to 11 तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 आवर्स। तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। ओके, तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, 180 मिनट्स इक्वल्स टू 3 आवर्स, एग्जैक्टली 3 आवर्स। तो 60 + 60 120, 120 + 60 180, तो ये हमारा ट्रू है ना, एग्जैक्ट 180 है। तो इस तरह से आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। 1 आवर 25 मिनट्स, तो 1 आवर का मतलब क्या होता है हमारा, 60 मिनट्स। ठीक है, और उसमें हमें कितने मिनट्स और ऐड करने हैं, 25, तो ये हमारा हो जाएगा 85 मिनट्स। ठीक है, 2 आवर्स 30 मिनट्स, तो 2 आवर्स में हो गए 60 + 60 120, 120 + 30 आपके हो गए 150। 4 आवर्स 10 मिनट्स, तो 4 आवर्स हमारा हो गए 6 4 कितना होता है, 24। तो 240 मिनट्स हो गए, 240 में 10 मिनट्स और ऐड कर दो, 250 मिनट्स हो गए। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। 95 मिनट्स, 95 मिनट्स में 60 मिनट्स का तो 1 आवर हो जाएगा, तो 95 में अगर हम 60 माइनस करेंगे 5, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, ठीक है, तो हमारा 1 आवर है ना, 60 मिनट्स का 1 आवर हो गया, बचे हमारे 35 मिनट्स। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। 245 मिनट्स, तो कितने आवर्स हो गए, तो 245, देखो हमने किया था ना 240, तो 6 4 होता है 240, तो 60 यानी कि 4 आवर्स हो गए इसमें, है ना। हम 60 से डिवाइड कर देंगे 245 को, और बचेंगे कितने, 40 माइनस कर देंगे तो 5, यानी 5 मिनट्स बच जाएंगे। तो 4 आवर्स और 5 मिनट, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। आप 60 60 60 देख लो, तो 64 हमारा होता है 240, तो यानी कि 4 आवर्स हो गए। ओके, और 5 मिनट्स हमारे बच गए। इसी तरह से हमारा 310 मिनट्स है, तो 6 5 हमारा होता है 30। ठीक है, तो 30 यानी 300 आवर्स के हमारे कितने हो जाएंगे, 5 आवर्स, और बचेंगे 10 मिनट्स। 310 है ना ये, तो 5 और 10 आ जाएगा यहाँ पे। इजी है ना, आपको जस्ट 60 से डिवाइड करना है, देखना है कि 60, और 60 कुछ नहीं है, 6 का टेबल अगर आपको आता है, पीछे एक 0 लगानी है, जैसे 6 5 30 होता है, तो 65 कितना हो जाएगा, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, सेकंड्स को मिनट में करना है, सेम वही है, क्योंकि 60 सेकंड्स की आपकी 1 मिनट होती है। तो 6 6 से 36, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60।
ठीक है ना। हम यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट हो गई तो 6 बचा हमारा, सॉरी 60 मैंने गलत बोला था, 6 बचेगा क्योंकि 60 है ना, 60 से डिवाइड करेंगे, एक 0 से वो हम पहले ही कर चुके हैं कि 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं, तो 6 हो जाएगा हमारा 36। 8 मिनट्स कितने सेकेंड्स होते हैं, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 60 से आप 8 मिनट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 0 और 8 6 जा 48, तो 480 आ जाएगा हमारा। 540 सेकेंड्स, तो सिंपल है, इसको भी 6 से डिवाइड करो, 6 9 जा होता है ना, और 0 0 हमारी हटी जाएगी, तो 9 मिनट्स हो जाएंगे और 0 सेकेंड्स हो जाएगी। 7 मिनट 30 सेकेंड्स, तो 7 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 42 और उसमें 30 और ऐड कर दो, तो 450 सेकेंड्स हो जाएंगे। इसी तरह से 200 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होंगे, तो 60 60 140 हो गया, सॉरी 120 और 6 3 जा 180, तो 180 के तो हो जाएंगे हमारे 3 मिनट्स और बचेंगे 20 सेकेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइड करना है जस्ट, वो हम ऐसे ही ओरली भी कर सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है डिवाइड करके देखना है। हम 6 से करेंगे, हमें पता है 6 3 जा 18 होता है, तो 180, तो 180 इसमें से माइनस कर दो, 3 जाए तो 3 आवर्स हो गए और बचे कितने 20। ठीक है, जब 180 माइनस करेंगे तो वो हमारे मिनट्स सेकेंड्स आ जाएंगे, सॉरी। सम वर्ड प्रॉब्लम, टॉम स्टार्टेड वॉचिंग मूवी एट 4:15 PM, शाम को 4:15 बजे 4:15, इसको हम 4:15 भी बोल सकते हैं। द मूवी लास्टेड 2 hours and 20 minutes, ठीक है, मूवी जो है 2 घंटे और 20 मिनट तक चली। व्हाट टाइम डिड द मूवी एंड, तो आफ्टर 2 hours कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, और 15 में 20 मिनट्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6:35 PM। ओके, हमको जस्ट प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train departed from station at 9:45 AM, the journey took 3 hours and 15 minutes, तो 9 में 3 ऐड करोगे 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 15 और 45 एंड 15 आपका 60 हो जाएगा, 1 hour हो गया, तो 12 में 1 hour ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 PM पर वो पहुंचेगी। तो हमेशा याद रखो, पहले आवर्स को ऐड कर लो फिर मिनट्स को ऐड कर लो। अगर मिनट्स आपके 60 मिनट्स हो जाते हैं तो फिर हम आर में ऐड कर देंगे, या 60 से ज़्यादा हो जाते हैं तो जितने ज़्यादा हैं 60 माइनस कर लो, वो तो 1 hour हो गया, और जितने बच गए वो मिनट बच गए। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, इट इज़ करंटली 4:50 AM, अभी कितने बजे हैं 4:50 AM हुए हैं। व्हाट टाइम विल इट आफ्टर 6 hour and 30 minutes, तो 6 hour और 30 मिनट्स के बाद कितना टाइम हो जाएगा। देखो, जो हम पिछले अभी बात करते हैं वो इसमें यही है सेम। पहले हम आवर्स देखेंगे, 4 में हमें कितना ऐड करना है 6, तो 4 में 6 ऐड करो 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया, 50 और 30 मिनट्स कितने हो जाएंगे, 50 + 30 80, तो 80 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो 1 hour वहाँ पे और ऐड हो गया, 10 हो गया था हमारा, वो 11 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेंगे कितने 20 मिनट्स, तो हमारा कितना टाइम आएगा 11:20 AM। ओके, इस तरह से हम करते हैं, पहले आवर्स में ऐड कर लो फिर मिनट्स में। अगर वो 60 से ज़्यादा है तो इसमें से 60 तो 1 घंटा हो गया हमारा, इसको तो माइनस कर लो, तो वो हमारा आर में ऐड हो जाएगा। 10 हो गया था तो 11 हो गया, और जो यहाँ पे बचे वो हमारे मिनट आ गए। ठीक है, देखो, आज स्टूडेंट स्पेंट 1 hour and 45 minutes on their science project and finished it at 7:25 PM. At what time did they start? यहाँ पे हमें उल्टा बताना है, यानी कि हम माइनस करेंगे। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले 7 में से 1 hour माइनस करेंगे तो 6 हो गया, 6 बज गए, है ना। लेकिन अब वो कह रहा है कि 40 मिनट्स, 1 hour and 40 मिनट्स पहले, तो 25, 40 में से 25 माइनस करो तो आपका आ जाएगा। देखो, इस तरह से हम करेंगे, 40 में से पहले हम 25 माइनस कर लेंगे 15, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, 40 में से 25 हमने माइनस कर दिया। अब जो 15 बचे ना वो और माइनस कर दो, 7 का 6 हो गया था और 15 और माइनस कर दो उसमें से। ठीक है, क्योंकि 40 का हम 25 तो 40 से कैंसिल कर लेंगे, तो 15 बच गया, लेकिन फिर भी तो अब हम क्या करेंगे 15 मिनट्स और पीछे जाएंगे, तो 15 मिनट्स और माइनस करो। 6 PM हो गया था, उसमें से हम 15 मिनट माइनस करेंगे तो 5:45 PM हमारा आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 60 में से हम माइनस करेंगे 15 तो 45 बच गया, और 6 था उसमें से हमने 1 आवर लिया 60 करने के लिए, तो हमारा क्या बच गया 5, है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे पीछे जाने के लिए। तो इफ़ अ ट्रेन अराइव्ड एट 10:15 AM आफ्टर अ जर्नी ऑफ 3 hours and 30 minutes, एट what टाइम डिड इट डिपार्ट, मतलब किस टाइम चली थी, इतने बजे वो पहुंच गई, ठीक है। कितने बजे पहुंची वो 10:15 AM, और कितने घंटे की जर्नी थी उसकी 3 hours and 30 minutes की, तो वो कब चली होगी सुबह। तो पहले तो 3 hours माइनस करो 10 में से, 10, 9, 7, तो 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट्स हो रहे हैं, तो वही बात है, इसमें से भी आप क्या करोगे 30 में से 15 माइनस करो, 15 बच गए। तो यानी कि हमने जो माइनस किया था आवर्स, हमारे 15 मिनट अभी और बचे हुए हैं, तो हम आ गए थे 6 पे, सॉरी हम आ गए थे 7 पे। 7 10 में से जब हम 3 माइनस करते हैं तो 7 आ गया, ठीक है। और हमारे पास अभी 15 मिनट हो रहा है जो हमें पीछे जाना है। 15 तो 15 हमने 30 में से माइनस कर दिए, अब 15 मिनट और माइनस करेंगे तो टाइम हम और पीछे जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 6:45। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही हमें करना है। पहले हमने क्या किया 10 में से 3 माइनस किया, हमारा 7 आ गया। अब हमारी मिनट्स की कैलकुलेशन बची है, तो यहाँ पे हमारे 30 मिनट्स हैं, पीछे जाने के लिए हमारे 30 मिनट्स है, और ऑलरेडी हम आगे कितना है 15 मिनट्स। तो पहले हम माइनस कर लेंगे 15 को 30 में से, अब हमें कितना पीछे जाना है 15 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट्स हम एक तरह से आगे थे ना 10 से। तो हमने अब उसमें से माइनस किया 30 में से 15, अब 15 को 7 में से माइनस कर दो तो टाइम आ जाएगा हमारा 6:45, ठीक है। हम पीछे जा रहे हैं इसलिए हमने ये कर रहे हैं। देखो हम 10:15 पे हैं अभी, हम पीछे गए 3 आवर्स तो हमारा आ गया 7, लेकिन अब हमें क्या करना है, हम 15 मिनट्स और आगे हैं यहाँ पे, और हम 30 मिनट्स और पीछे जाना है। तो पहले 30 में से 15 माइनस कर दो, और अब हमें 15 मिनट पीछे जाना है, तो आंसर आ जाएगा 6:45। क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द मिसिंग आर एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक। सेकंड क्लॉक आप देखो, इसमें कोई भी हैंड नहीं बनाई हुई है, तो आपको बनानी है सिर्फ मिनट और आर वाली हैंड बनानी है। अमित टुक 30 मिनट्स टू रीड द पेपर। अभी 3 o'clock है, आफ्टर हाफ एन आवर कितना हो जाएगा। तो आपको जो आर की सुई है उसको आपको बीच में रखना है, क्योंकि आधा घंटा हमारा बीत गया, हाफ आवर हमारा पास्ट हो गया है। तो स्मॉल क्लॉक यहाँ पे रखो, और बिग वाली 30 पे कहाँ आती है 6 पे, ठीक है। 5 मिनट हम 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 यहाँ पे 5 होते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, 20, 25, 30, तो 30 मिनट्स मान ली हाफ एन आवर, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पूजा टुक 15 मिनट टू मूव फ्रॉम हर स्कूल टू होम। 15 मिनट लगते हैं उसको, तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो होगा 2:15, ठीक है। तो बहुत हल्की सी, बीच में नहीं करनी 3 और 2 के, वो हाफ एन आवर में होती है, हाफ के हाफ यानी बीच में कहीं 2 के कहीं पास में करनी है। और बिग वाली आ जाएगी 3 पे, 15 है ना यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस रखना दोनों हैंड्स के बीच में, दोनों को बराबर मत बनाना, नहीं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सी आर की क्लॉक हैंड है और कौन सी मिनट्स की है। तो ड्रॉ करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंड्स देयर इन 1 मिनट। तो कितने सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में 60। विच यूनिट इज़ यूज टू मेज़र अ रेस। रेस को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट हम यूज़ करते हैं, तो रेस जो होती है वो मिनट्स में हो जाती है कुछ ही, तो हम मिनट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 आवर्स इक्वल 2 घंटे, 1 आवर 60 मिनट्स, 2 आवर्स 60 का डबल 120 मिनट। 7:30 PM इन 24 आवर क्लॉक, तो 7 में 12 ऐड करो 19, तो 19:30 हो जाएगा, ठीक है। विच एक्टिविटी टेक्स द लिस्ट टाइम। सबसे कम टाइम किस एक्टिविटी में लग रहा है, राइटिंग अ पेज, ब्लिंकिंग आई, वॉशिंग हैंड्स, ईटिंग लंच। तो किस में लगेगा, ब्लिंकिंग आई, पलकों को झपकाने में सबसे कम टाइम हमारा लगता है। 120 सेकेंड्स, तो वही है हमारा 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो 60 का डबल हो गया 120, तो कितने मिनट्स होंगे 2। कन्वर्ट 6:15 AM इंटू 24 आवर फॉर्मेट। तो AM वाला टाइम सेम ही रहता है, तो ये हमारा 6:15 ही रहेगा। 1 आवर 15 मिनट्स इक्वल टू मिनट्स, तो 60, 1 आवर 60 मिनट, 60 + 15 75 हो गया। 9:45 PM इन 24 आवर फॉर्मेट, तो 9 में 12 ऐड करो 9 में 21, तो 21:45 हो जाएगा आवर्स, ठीक है। सुनीता स्टार्ट्स हर ऑनलाइन क्लास एट 14:30। व्हाट इज़ द टाइम इन 24 आवर फॉर्मेट। तो 12 माइनस कर दो 14 में से,
14 में से 12 माइनस करोगे कितना आएगा 2:30 हो गया। और ये किस में होगा PM। PM का टाइम हमेशा चेंज होता है, AM का सेम रहता है। ओके, तो 2:30 PM हमारा टाइम जो है वो हो जाएगा। याद रखना जब भी 13 के बाद कोई भी टाइमिंग है तो वो PM में ही है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं फर्स्ट जल्दी से। कन्वर्ट द गिवन टाइम इनटू 12 to 24 आवर क्लॉक। तो 6:15 AM है, मैंने कहा था AM का टाइम सेम ही रहता है, ये 6:15 ये रहेगा। 12:40 PM है, तो 12 वाला टाइम होता है ना, 13 होता है 12 के बाद, जो बीच में टाइम रहेगा वो 12:40 ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। 4:08 PM, तो हम 12 ऐड कर देंगे 4 में, 16 हो जाएगा। 16:08, इसको हम कैसे लिखेंगे 16:08 आवर्स। AM PM हम नहीं लिखते हैं। इसी तरह से 11:59 AM सेम रहेगा, बस हम AM नहीं लिखेंगे, आवर्स लिख देंगे। ठीक है। 8:30 PM, तो 12 ऐड करेंगे 8 में 20 हो जाएगा, तो 20:30 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन थे हमारे वर्कशीट के, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। गुड लक।